हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम लोग कवर करेंगे सिंटैक्स का पार्ट टू की अगर हम बात करें तो पार्ट टू में कुछ जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एंड से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे कि हम अगर कहें कि रीमा एंड शीमा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इज या फिर आर फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो आप जवाब देंगे कि सर रीमा एंड सीमा आर फ्रेंड्स। भाई रीमा और सीमा दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है, दो अलग अलग फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि दो लोग हैं। तो इसका मतलब हम उसमें कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो अब सर रीमा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार जो है कुछ नाउन्स जो है वो एंड से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, लेकिन वो किसी एक ही भाव को शो करते हैं, ठीक है, किसी एक ही भाव का शो करते हैं। और ऐसे में जो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, स्लो एंड स्टडी विन या फिर विंस द रेस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी, टैलेंट, स्लो एंड स्टडी विन या फिर विंस द रेस। अब आपको ये बताना है कि इसमें विन होगा या फिर विंस होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्लो एंड स्टडी तो दो अलग अलग कंपोनेंट हैं। हाँ, सही कह रहे हो आप, स्लो और स्टडी कंपोनेंट जरूर अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो एक ही में भाव दे रहे हैं। जैसे कि धीरे, स्लो का मतलब होता है धीरे, और स्टडी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि किसी चीज की स्थिरता, ठीक है। तो धीरे और लगातार अगर कोई रन कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी रेस क्या होगी, वो जीतती है, ठीक है। तो इसका मतलब स्लो एंड स्टडी विन नहीं, बल्कि क्या होगा, विंस द रेस होगा। जो विन है वो आपका गलत होगा। और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में देखा जाता है क्वेश्चन पेपर में। हैमर एंड सिकल वॉज एंड वर देयर। अब अगर हैमर और सिकल की बात करें तो देखो, हैमर तो आपको पता होगा, हैमर माने हथौड़ा होता है। और सिकल की अगर हम बात करें तो सिकल क्या होता है, देखो, सिकल होता है हसिया, या फिर हम ये कह लें दराती। आपने देखा होगा जो गांव में बरसीम काटी जाती है तो उसमें दराती का यूज करते हैं। और हसिया तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हसिया या फिर दराती, उसको हम सिकल कहते हैं। अब ये हैमर और सिकल जो है वो जो है कहीं का एक सिंबल है, एक प्रतीक है जो यूनिटी को शो करता है। तो हथौड़ा और सिकल दोनों है तो अलग अलग, पर ये एक यूनिटी को शो कर रहे हैं, और यूनिटी में दोनों है, यानी कि दो कंपोनेंट हैं बट किसी एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी कहीं ऐसी कंडीशन आएगी कि दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे बट वो किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वहां हम सिंगुलर वर्ब के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम इसमें क्या करेंगे, हैमर एंड सिकल वॉज देयर, वर यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद में बात करें, राइस एंड करी इज या फिर आर माय फेवरेट। आपके सामने है कि चावल और कड़ी, करी का मतलब वही जो आप कड़ी खाते हो, तो चावल और जो करी है वो मेरी फेवरेट है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि इसमें इस या फिर आर में से क्या होगा। तो आपको कंपोनेंट तो अलग दिख रहे हैं, राइस एंड करी, लेकिन अगर बात करें खाने की तो ऐसा नहीं कि आप चावल अलग खाते हो और कढ़ी अलग खाते हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो मतलब चावल और कढ़ी भले ही हैं अलग अलग कंपोनेंट, लेकिन वो एक खाने वाली डिश को शो करते हैं कि भाई चावल कढ़ी, कढ़ी चावल खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी एक यूनिट का है, भले ही अलग अलग कंपोनेंट है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइस एंड करी इज माई फेवरेट, ना कि आर माई फेवरेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में बात करें, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर अस। तो भाई हॉर्स माने होता है घोड़ा, और कैरेज माने होता है कार्ट, यानी कि गाड़ी। आपने देखा होगा जो तांगा होता है, तांगा, तो तांगा में क्या होता है, घोड़ा लगा होता है, और तभी हम उसको क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं। तो अब सिर्फ जो है अगर हॉर्स और कैरिज दोनों की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, यानी कि तांगा की बात हो रही है। तो भले ही उस गाड़ी में, तांगा में क्या है, वो कार्ट है और घोड़ा है, दोनों ही मिलके क्या बोला जा रहा है, घोड़ा गाड़ी, यानी कि तांगा। तो भले ही दो कंपोनेंट हैं बट यूनिट जो है वो किसी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तांगा को या फिर हम कह लें घोड़ा गाड़ी को। तो भाई हॉर्स एंड कैरेज इज
या फिर आर, तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे क्या होगा, इज रेडी। ठीक है, हमारे लिए तैयार है घोड़ा गाड़ी। ठीक है, वैसा तो नहीं कि भैया अलग अलग बैठ के जाएंगे। ठीक है, रीता एंड गीता इज और रेडी। अब देखिए यहाँ देखिए, रीता और गीता क्या है, दोनों ही अलग अलग पर्सन है, यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। रीता और गीता दो के दोनों क्या तैयार हैं। रोहन एंड सोहन हैव गॉन टू लखनऊ। रोहन और सोहन जो है वो लखनऊ जा चुके हैं। भाई रोहन और सोहन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब प्लूरल हो गया, दो लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैज यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, राइस व्हीट एंड पल्स इज आर अवेलेबल। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो चावल, गेहूं और पल्स तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। चावल, गेहूं और पल्स दाल दोनों क्या है, उपलब्ध हैं। तीनों क्या है, उपलब्ध है, तो मतलब दोनों तीनों अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट। अब देखिए ब्रेड मक्खन, ब्रेड मक्खन सोचिए जरा, ब्रेड मक्खन जो है वो मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पर आप गेस कीजिएगा कि यहाँ पर इज होगा या फिर आर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट विल बी द राइट आंसर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट होगा या फिर ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट होगा। ठीक है, तो ये था एक एंड का कॉन्सेप्ट कि अगर दो सिंगुलर नाउन जो है अलग अलग जो है कंपोनेंट से जुड़े हुए हों और अगर वो प्लूरलिटी शो करते हैं, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल शो करते हैं, प्लूरल शो करते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को हम यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है, और एक यूनिट या भाव देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को। आपको टाइम टू टाइम जो है सिंटैक्स के जो बाकी वीडियोज़ है वो मिलते रहेंगे, और भी कंटेंट आपके लिए आने वाला है, वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।